पीओके से निकलकर बात देश की सियासत की। आज पश्चिम बंगाल के छोटे से कस्बे कांथी में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्शन दिखाई दिया। यहां की सबसे ज्यादा प्रभावशाली फैमिली अधिकारी ब्रदर्स बीजेपी में शामिल हो गए। खबर अधिकारी ब्रदर्स का बीजेपी में आना नहीं, खबर वहां की रैली में जो बातें कही गई, जो नारे लगाए गए। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र कांथी में ही मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को देखिए फिर समझ जाएंगे कि बंगाल में इस साल का सबसे बड़ा घमासान चल रहा है। खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान चल रहा है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে সনাতন ধর্ম মানি। আমি শুভেন্দু অধিকারী যতদিন জনপ্রতিনিধি ছিলাম, রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, আমার সেবা আমার কর্ম সবটাই মানব ধর্ম। দুটো ভূমিকা আছে। बड़ी गौर से सुनिएगा दीदी, शुभेंदु अधिकारी ने इंडिकेशन दे दिया है कि बंगाल की लड़ाई मजहब पर होगी, डायरेक्ट हिंदू और मुसलमान पर होगी। पिक्चर से पहले ट्रेलर चलना शुरू हो गया है। जननेता शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, जननेता शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस आंखें घुमाते जाइए, सुनते जाइए और देखते जाइए। 180 डिग्री से 360 डिग्री तक सिर्फ भगवा ही भगवा, कमल ही कमल। शुभेंदु अधिकारी का नया कांथी है ये। टारगेट पर डायरेक्ट दीदी और भाईपो यानी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। জানার কোনো সুযোগ নয়, ওটা কোম্পানি, ওটা এখন আর পার্টি নেই। রেড জোনের পার্টি পিসিআর ভাই, রেড জোন মিলে সব করে আর বাকিগুলোকে সব কর্মচারী করে দিয়েছে। कांथी में शुभेंदु अधिकारी ने भव्य आयोजन किया। अधिकारी परिवार के एक सदस्य का बीजेपी में प्रवेश संस्कार था। 3 भाई में से एक सोमेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ 15 काउंसलर भी शामिल हुए। कांथी के नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष थे सोमेंदु। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, भाई शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए इन्हें पद से हटा दिया गया है। हालांकि फैसले को उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये बहुत कारण है इसके पीछे। आज के दिन ये सब बोलना ठीक नहीं रहेगा, धीरे धीरे हम जरूर बताएंगे आपको। नहीं, मेरा सवाल यही है कि क्या आपके दादा आए इस वजह से आए या आपके साथ भी बहुत कुछ? दादा मेरा इंस्पिरेशन है, ये कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश जैसे चल रहा है, अमित शाह जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। उससे जुड़ के गर्वित अनुभव कर रहा हूँ मैं। एक और सवाल यहाँ पर आ रहा है, इतने दिनों तक जिस पार्टी के खिलाफ आप लड़ रहे थे, अचानक उस पार्टी में शामिल हुए हैं। राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कांथी शहर में आप जहां कहीं भी जाएंगे इस तरह शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर आपको दिखाई देंगे और ये जो पोस्टर हैं हर जगह कुछ न कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि मन ऊंचा रहे और सिर ऊंचा रहे, मन भय शून्य रहे और सिर ऊंचा रहे, और जन नेता शुभेंदु अधिकारी ऐसा लिखा हुआ है। और बीजेपी में शामिल होने के बाद से शुभेंदु अधिकारी जब से बीजेपी में शामिल होने आए हैं तब से आपको दिखाऊं यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगातार बढ़ गए हैं। जहां भी जाइएगा कांथी शहर में आपको बीजेपी के झंडे हर तरफ दिखाई देंगे। और आज ही शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी समेत 15 टीएमसी के काउंसलर्स ने बीजेपी ज्वाइन की है और इनके साथ 5000 समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन की है। और आपको बताता हूं कि पिछले चुनाव में लगभग 19,000 वोटों से यहां बीजेपी पीछे थी। अब यहां पर बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि आज जो ज्वाइनिंग हुई है या इन दिनों में जो ज्वाइनिंग हो रही है उससे बीजेपी यहां पर पहले स्थान पर आ गई है और 30 जनवरी आते आते यहां का पूरे जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो ही बदल जाएंगी। दीदी भीड़ और माहौल से ही वोट का मीटर मापती है और जो तस्वीर कांथी से आई है वो उनकी पेशानी पर बल डालने वाली है। मालझाल के तुलछे ममता बनर्जी এই মালঝাল রেখে দিয়ে আপনি জিততে পারবেন না। শুনে রাখুন কান খুলে, আপনি জিততে পারবেন না। আপনাকে কিরকম কেমন হারাতে হয় সেটা করব। আমার সঙ্গে কি ডিল হয়েছে? বিজেপি কোনো ডিল হয়নি। ডিল হয়েছে কি জানেন? এসএসসির পরীক্ষা প্রত্যেক বছর হবে, প্রতি বছর চাকরি। ডিল কি হয়েছে জানেন? টেট পাস করা লোকরা চাকরি পাবে। ডিল হয়েছে 2000-4000 টাকার বেতনের কর্মচারী থাকবে না।
যার যেটা প্রয়োজন সরকার সেটা দেবে। ডিল হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত চালু হবে পশ্চিমবঙ্গে। আমার সঙ্গে ডিল হয়েছে বিজেপির কৃষক সম্মান নিধি যোজনায় ৭৩ লক্ষ কৃষক ৬,০০০ টাকা করে পাবে। আমার সঙ্গে ডিল হয়েছে সুশাসন আসবে। शुभेंदु ने जब माइक पकड़ा तो उनके दिमाग में अभिषेक बनर्जी का वो तंज घूम रहा था जिसमें कहा था कि जब वो अपने घर में कमल नहीं खिला सकते तो बीजेपी के लिए पूरे राज्य को जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं। उस ताने का जवाब शुभेंदु ने आज दिया। पहला कमल आज परिवार में खिल गया। शुभेंदु ने यह भी कहा था कि अभी बहुत समय है, अभी रामनवमी नहीं मनाई गई है और मेरे परिवार में कमल खिलेगा। अब जरा उसकी वजह जान लीजिए। उनके पिता शिशिर अधिकारी कांती से टीएमसी से सांसद हैं। उनके भाई दिव्येंदु तमलुक लोकसभा सीट से सांसद हैं। शुभेंदु के एक और भाई सोमेंदु कांती नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मगर मंगलवार को टीएमसी ने उन्हें पद से हटा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर अधिकारी परिवार में ऐसा क्या है जो ममता की सत्ता उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं, तो उसका पूरा गणित समझ लीजिए। शुभेंदु का असर पश्चिम बंगाल के 23 में से 6 जिलों में है। करीब 90 सीटों पर सीधा असर होगा। इनमें पूर्व मिदनापुर जिले की 16 सीट है, पश्चिम मिदनापुर की 18 सीट, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मालदा की 12 और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर उनके परिवार का असर है। मतलब ये कि अगर ऐसा हो जाता है तो सीधे तौर पर ममता को 30% का नुकसान होगा। शुभेंदु अविवाहित है। कांती में शुभेंदु अधिकारी का घर है। शुभेंदु अधिकारी साल 2007-2008 में प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल हब के खिलाफ नंदीग्राम के किसानों के आंदोलन का चेहरा थे। शुभेंदु ने टीएमसी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए नंदीग्राम आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ टीएमसी का कैडर खड़ा किया। पूर्व मिदनापुर के कांती शहर में यही शुभेंदु अधिकारी का घर है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं शांति कुंज, और इसी इमारत में, इसी घर में शुभेंदु अधिकारी रहते हैं। और आपको बताएं यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के अलावा उनके भाई दीपेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी भी हैं, और ये दोनों टीएमसी में हैं अभी भी, और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में हैं। और ये जो कांती शहर है बहुत पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, और यहाँ पर अभी भी अधिकारी जो परिवार है उसका बहुत प्रभाव है। आसपास के इलाकों में जहाँ भी आप जाइए सिर्फ अधिकारी परिवार की ही बात होती है। शुभेंदु अधिकारी को इतना बड़ा क्यों आंका जा रहा है, इसे समझने के लिए पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड देखिए। 2006 में शुभेंदु पहली बार कांती दक्षिण सीट से टीएमसी के विधायक बने। 2009 में वो तमलुक सीट से लोकसभा चुनाव जीत गए। 2014 में भी उन्होंने जीत दोहराई, लेकिन ममता बनर्जी के कहने पर वो 2016 में नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़े और ममता कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बन गए। इसी भरोसे और ताकत पर वो ममता को चुनौती दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए हम कांती के लोगों से मिले और पूछा। बीजेपी का सरकार आएगा, मोदी का नेतृत्व में, अमित शाह का नेतृत्व में, शुभेंदु का नेतृत्व में बीजेपी सरकार है। पूर्व मिदनापुर में क्या होगा? मिदनापुर में सभी आसन बीजेपी पाएगा, सभी आसन 16 आसन में 16 आसन में 16 आसन भी बीजेपी पाएगा। मैं तो देख रहा हूँ ना, सब टीवी में देख रहा हूँ, मीडिया में देख रहा हूँ, वो जहाँ जा रहा है, मैंने आदमी बहुत हो रहा है, इसीलिए मैं सोचता हूँ इस बार ममता आएगी या नहीं? नहीं तो नहीं 21 में वो गिर जाएगा और बीजेपी का सरकार आएगा पक्का। ममता बनर्जी और उसका जो भाईपो, जिसको हम लोग कहते हैं भतीजा, वो दोनों अभी गिर जाएगा। चुनाव आते आते देखिए। पूर्व मिदनापुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं, और पिछले बार का अगर हम हिसाब देखें पिछले विधानसभा का, तो 13 सीटें टीएमसी को मिली थी। यानी पूर्व मिदनापुर में टीएमसी का पूरा दबदबा था, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो अधिकारी परिवार का था, शुभेंदु अधिकारी का था। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी में आ गए हैं, टीएमसी में नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जनाधार इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में आ गया है। ऐसे में पूर्व मिदनापुर में इस बार टीएमसी को अपना किला बचाने में खासी मेहनत करनी पड़ेगी।
कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, पूर्व मिदनापुर।